क्वेश्चन नंबर 10 का एक है सिद्ध करना है कि ये हमको सिद्ध करना है। LHS इसका ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम करते क्या हैं, दो तरीके हैं यहाँ से, या तो R1 में आप R2 R3 जोड़ दीजिए या C1 में C2 C3 जोड़ दीजिए। तो कम जगह लगे इसके लिए C1 में C2 और C3 को ही जोड़ देते हैं। तो C1 में C2 प्लस C3 जब हम जोड़ते हैं तो देखिए क्या होता है मान इसका। x प्लस 4 में 2x और 2x जोड़ो, 2 2 4 और 1 5x प्लस, इसी तरह इन तीनों को जोड़िए, इसी तरह इन तीनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा। अब ये क्या रहा 2x और ये क्या रहा और हो गया इतना। C1 में से हम क्या उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, C1 में से 5x प्लस 4 उभयनिष्ठ लेने पर, तब बताइए क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4 इंटू इसमें क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ क्या हुआ और x प्लस 4 2x, यहाँ क्या हुआ और 2x x प्लस 4, इतना हो गया। अब जो है इस दोनों टर्म को हम जीरो कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यह एक तरीका है कि R1 में से R2 घटाते हैं और R2 में से R3 घटा देते हैं, हो जाएगा। या एक उपाय ये भी है कि R1 में से ही R2 घटाएंगे तो यह भी जीरो हो जाएगा और यह भी जीरो हो जाएगा। तो उस रूप में भी हम बनाते हैं, देखते हैं। R1 में R2 को हम घटाते हैं, R1 में किसको, R2, इतना लिखिए फिर आगे बता रहे हैं। इसके आगे बनाने के लिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ। और अब देखिए आगे क्या हो रहा है। तो बराबर में क्या है यहाँ बताइए, 5x प्लस 4 है इतना। बताइए एक में से एक जाएगा, 2x में से x माइनस x प्लस 4 घटेगा तो हो जाएगा x माइनस 4 और 2x में से 2x घटेगा। यहाँ बताइए क्या हुआ, 1 x प्लस 4 और 2x हो जाएगा। यहाँ क्या है, 1 2x और x प्लस 4, यही हुआ। R1 में से हम कॉमन ले सकते हैं, R1 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 माइनस x उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर तब क्या हो जाएगा बताइए, 5x प्लस 4। तो R1 में से मैं कॉमन क्या लिया, 4 माइनस x, तो ये कॉमन में लिख दिया और यहाँ क्या बचेगा, 0, और उल्टा कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, और यहाँ 0 और यहाँ 1 और x प्लस 4 नेक्स्ट 2x हाँ 1 और 2x x प्लस 4, ये बचा। अब किसके अलॉन्ग हल करना आसान है, R1 के अनुदिश हल करने पर, R1 के अलॉन्ग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा,
5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स प्लस माइनस प्लस गुने माइनस इंटू माइनस 1 है यही? कोई तो बोलो। और क्या हो जाएगा? इसके कॉलम और रो को छोड़ दीजिए तो 1 2x 1 x प्लस 4 हो गया। तो 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स, माइनस गुने माइनस 1 से गुना करने पर यही रहेगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 से गुना कीजिए x प्लस 4 माइनस 1 से 2x हो गया। तो बराबर क्या हुआ? 5x प्लस 4 इंटू 4 है तो 4 x में से 2x घटेगा माइनस x बराबर हम लिख सकते हैं 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर RHS और यही हो गया प्रूव्ड। बस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां का दूसरा। सिद्ध करना है कि ये सामने है आपके। सबसे पहले इसमें ले लेते हैं क्या? LHS। तो LHS का मान क्या हुआ इसमें? y प्लस के y प्लस के और y प्लस के। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की भांति दो तरीके से इसको बना सकते हैं। R1 में R2 और R3 को जोड़ देंगे या C1 में C2 C3। तो हम करते हैं C1 में C2 और को जोड़ते हैं, तब क्या हो जाएगा बताइए? y प्लस के में जोड़ेंगे y और y तो क्या हो जाएगा? 3y प्लस के। इसमें बताइए नेक्स्ट हो गया इतना। इसमें बताइए क्या है? और यहाँ बताइए हो गया इतना। C1 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? C1 में से 3y प्लस के उभयनिष्ठ लेने पर तो क्या हो जाएगा बताइए? 3y प्लस के इंटू क्या हुआ? 1 1 1 और यहाँ y प्लस के और y यहाँ y प्लस के। ये हुआ। अब इसमें हम R1 में से R2 घटा देते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो आसानी से बनेगा हमारा। इसके लिए हम प्रक्रिया यहाँ से शुरू करते हैं। क्या कर रहे हैं बताइए? R1 में से क्या R2 को हम घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए? 3y प्लस के इंटू 1 में से 1 जाएगा 0, y में से y प्लस के घटाएंगे माइनस के और y में से y घटाएंगे 0 आ गया। इस तरह बताइए यहाँ क्या बचेगा? 1 और y प्लस के हो गया और यहाँ क्या बचा? y। अब बताइए यहाँ 1 y और y प्लस के। R1 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? R1 में से के उभयनिष्ठ लेने पर, तो R1 में से के उभयनिष्ठ ले लिया मैंने, के लिख दिए। अब पहले से क्या है तो इंटू यहाँ क्या बचा?
-1 और 0, 1 y प्लस के और y यहाँ y प्लस के हो गया, ये बचा। अब किसके लॉन्ग हल करेंगे? R1 के अनुदिश हल करने पर तो क्या हो जाएगा? k इंटू 3y प्लस के प्लस माइनस प्लस गुने क्या हो जाएगा? माइनस और -1 इंटू इस रो कॉलम को ख़त्म करो, 1y और 1y प्लस के हो गया। ये इसको मैं कोष्ठ में लिख दे रहा हूँ। तो बराबर क्या हो जाएगा? k इंटू 3y प्लस के माइनस गुने माइनस 1 से गुना करेंगे यही रह जाएगा, 1 से गुना कीजिए y प्लस के माइनस y एक कम, y में से y घट जाएगा तो k गुने के इंटू 3y प्लस के बराबर RHS, यही हो गया हमारा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 सिद्ध करना है कि ये सामने है। सबसे पहले LHS को हल करते हैं। a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस a 2c। अब 2a 2b c माइनस a माइनस b। तो करते क्या है इसमें? सबसे पहले करते हैं कि R1 में R2 और R3 द्वारा R1 में R2 और R3 जोड़ेंगे। a माइनस बी माइनस सी में 2b और 2c जोड़ दो तो क्या जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। 2b में से b घटेगा b, 2c में c घटेगा c। इसी तरह इन तीनों को जोड़ो, क्या आ जाएगा? इन तीनों को जोड़िए, जोड़ दीजिए। अब यहाँ क्या हो गया? 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b हो गया। R1 में से क्या कॉमन लेंगे? उभयनिष्ठ लेने पर तो क्या हो जाएगा बताइए? a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ क्या बचा? 1 1 और तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b हो गया ये। अब यहाँ हम 0 लाना है तो आसानी से हम क्या करेंगे? C1 में से घटा देंगे C2। किस में से? C1 में से C2 को हम घटा देंगे तो क्या बचेगा बताइए? इसको हम लिखते हैं, पहले इतना लिख लीजिए। C1 में से C2 घटाएंगे और करते हैं हम इसी स्टेप में C2 में C3 को भी घटाते हैं। C1 में से C2 और C2 में से तब हम घटाते हैं और इसको मैं ऊपर से मिटा के लिख रहा हूँ, फिर से बना के। तो समझिए, जब मैं ऐसा किया तब बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होगा? 1 में से 1 घटाइए
0। 2b में से इसको घटाओ तो ये माइनस प्लस प्लस, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। 2c में 2c घटाइए, अब 1 में से 1 घटाइए, इसमें से इसको घटाओ तो क्या हो जाएगा माइनस a माइनस बी माइनस सी। 2c में से इसको घटा दीजिए, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या हुआ 1 2b हो गया। अब जो है C1 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, C1 तथा C2 में से क्या a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर तब क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। 2 बार कॉमन लिए, इसमें से भी लिए कॉमन और इसमें से भी लिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा ये पहले से था ना यहाँ लिखा हुआ। चलिए 1 बार था, 2 बार कॉमन मैंने ले लिया था, क्या आ गया पावर 3 बार हो गया। तब बताइए यहाँ क्या बचेगा 0 1 0, यहाँ क्या बचेगा माइनस 1 1, यहाँ क्या बचेगा 2b c माइनस a माइनस b हो गया। किसी के लॉन्ग हल कर देंगे, R1 के अनुदिश हल करने पर तो क्या हो जाएगा बताइए a प्लस बी प्लस सी का पावर 3 गुने प्लस माइनस प्लस 1, रो कॉलम ख़त्म, क्या बचा 1 माइनस 1 0 और 1, यही बचा। इसको मैं आगे हटा देता हूँ। तो बताइए क्या हुआ यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का पावर 1 से गुना करने पर यही रहेगा, 1 के कम माइनस गुने माइनस 1 गुने 0, 0 में 1 जोड़ो 1 से गुना करेंगे यही रह जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का पावर 3 बराबर, और यही करना था हमको प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमको सिद्ध करना है इतना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या LHS लिखते हैं, और LHS बराबर क्या है बताइए और यहाँ क्या हो जाएगा और साथ ही साथ हो गया। तो अब जो है सबसे पहले हम करेंगे क्या कि C1 में जोड़ देंगे क्या C2 और C3 को। C1 में क्या जोड़ेंगे C2 और C3 को, तब क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड में इसको जोड़ दीजिए 2y प्लस 2z, इसमें जोड़िए हो गया, और इसमें भी जोड़िए हो गया। यहाँ क्या आ गया x y प्लस जेड प्लस 2x, और यहाँ बताइए z प्लस x हो गया। अब इस C1 में से किसको 2x प्लस 2z क्या उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेंगे तो बताइए क्या बचेगा
2x प्लस 2y प्लस 2z, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 1 1। यहाँ बताइए, और अब क्या करेंगे? हो गया, इतना मैंने किया। अब अगले प्रोसेस के तहत में इस दोनों को हमको प्रयास करना है 0, तो आसानी से आ जाएगा। बोलिए, R1 में से मैं घटा दूंगा R2 घटा दूंगा मैं, और R2 में से R3 घटा सकता हूँ मैं। तो करते क्या हैं हम? R1 में से R2 तथा R2 में से R3 में घटा रहा हूँ। हो गया, तो इतना पहले लिख लीजिए। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं। 2x प्लस 2y प्लस 2z इंटू R1 में से घटाना है क्या? तो 1 में से 1 घटाइए 0, इसमें से इसको घटाइए, तो ये सब माइनस में चला जाएगा। क्या बचेगा? x माइनस वाई माइनस जेड। y में से y घटाइए, अब 1 में से 1 घटाइए, इसमें से x घटाइए, हो गया। y में से इसको घटाइए, अब बताइए क्या आ गया? 1 x 2y, इतना आ गया। अब R1 में से कॉमन ले सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, यदि माइनस हम कॉमन ले लें। R2 में से भी वही कॉमन ले सकते हैं, तो R1 तथा R2 में से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ क्या हुआ? 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये पहले से था, और ये 2 में से 2 बार हम कॉमन लिए, तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हो गया। तब बताइए कि यहाँ क्या बचा? और इसमें, और यहाँ बताइए, यहाँ और यहाँ बताओ x। हो गया ये। अब किसके एलोंग हल करेंगे हम? तो इसको हम हल करते हैं, C1 के अनुदिश भी कर सकते हैं या R1 के अनुदिश भी कर सकते हैं। तो C1 के अनुदिश ही हम इसको हल कर रहे हैं। तो C1 के अनुदिश हल करने पर तो क्या हो जाएगा? तीनों में से कॉमन क्या जाएगा? क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस जेड और इंटू x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हो गया, गुने प्लस माइनस प्लस 1 इंटू इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, -1 0 1 -1 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक बार और 2 बार कितना? 3 हो गया। 1 से गुना कीजिएगा, यही रह जाएगा। -1 गुने -1 -1 गुने 0, 1 में से 0 गया। 1 से गुना कीजिएगा, यही रह जाएगा। 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का बराबर, यही हो गया रूट। क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध करना है कि ये क्वेश्चन हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले ले रहे हैं क्या? LHS। तो LHS क्या है बताइए? 1 x स्क्वायर x 1 x स्क्वायर x 1 है ही। अब जो है हम करते हैं इसमें कि C1
C2 और C3 को जोड़ देते हैं। C1 में मैंने किसको जोड़ा? तो बराबर में बताइए क्या आएगा? 1 + x प्लस इन तीनों को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 + x + x स्क्वायर। इन तीनों को भी जोड़िए 8 + x + x स्क्वायर। आ जाएगा। यहाँ क्या बचा? x 1 x स्क्वायर। और यहाँ x स्क्वायर x 1 बचा। C1 में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 1 + x + x स्क्वायर। उभयनिष्ठ लेने पर, इसमें से हम उभयनिष्ठ ले रहे हैं, तब बताइए क्या बचेगा? 1 + x + x स्क्वायर हो गया। तो बताइए यहाँ क्या बचा? इसमें 1। यहाँ बताइए x 1 x स्क्वायर। और यहाँ x स्क्वायर x 1 बचा। फिर वही प्रोसेस इसमें करेंगे। इसको जीरो लाने के लिए R1 में से R2 और R2 में से R1 - R2 तथा R2 - द्वारा हो गया। तो इतना पहले लिखिए, फिर बना रहे हैं। जब हम R1 में से R2 को घटाएंगे तब यहाँ क्या लिखेंगे? 1 + x + x स्क्वायर इंटू, बताइए 1 में से 1 जाएगा, फिर 1 में से 1 0 हो जाएगा। यहाँ क्या रहेगा? यहाँ क्या आ जाएगा? x में से 1 घटेगा, क्या हो जाएगा? और यहाँ 1 - x स्क्वायर। हो जाएगा। यहाँ क्या रह जाएगा? फिर बताइए यहाँ क्या आ गया? x स्क्वायर - x। x स्क्वायर माइनस, और यहाँ x - 1। x - 1, यहाँ क्या आ गया? ऐसा हो गया। अब जो है एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 + x + x स्क्वायर। अब जो है यहाँ हम 0 ले लेते हैं और इसमें हम कॉमन ले लेते हैं माइनस। क्या कॉमन लेते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 1 - x। 1 - x ही यहाँ लाने के लिए यहाँ भी कॉमन लेना पड़ेगा, -x। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 और माइनस यहाँ क्या बचेगा? x हो जाएगा। इसी तरह इसमें आइए 0, 1 - x स्क्वायर, मतलब 1 का भी स्क्वायर हो सकता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 + x इंटू आ जाएगा। यहाँ बताइए मैं क्या करूँगा? माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा? 1 - x। तो 1 x स्क्वायर और 1, यही हुआ। अब तुम देखो R1 में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 1 - x। और R2 में से भी कॉमन क्या ले सकते हैं? 1 - x। 1 - x। तो R1 तथा R2 में से 1 - x उभयनिष्ठ लेने पर क्या हो जाएगा बताइए? तो पहले से हमारा था क्या? पहले से है 1 + x + और इसमें से दोनों में से हम कॉमन लिए हैं क्या? तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इंटू यहाँ क्या है? 0 0 1। इसमें से कॉमन मैंने लिया तो यहाँ क्या बचेगा? और यहाँ इसमें क्या बचेगा? इसमें और यहाँ और हो गया।
अब बताइए किसके अलॉन्ग हल करने पर, C1 के अनुदिश हल करने पर क्या हो जाएगा बताइए, 1 + x + x स्क्वायर इंटू 1 माइनस होल स्क्वायर। ये है प्लस माइनस प्लस, तो गुने 1 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए, -1 1 + x हो गया। आगे मैं सोल्व करता हूँ, पहले इतना लिख लीजिए सभी आदमी। चलिए अब इसके आगे के हल के लिए पुनः मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखिए 1 + x + x स्क्वायर है और यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 से गुना करने पर यही रहेगा, -1 गुने -1 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए फिर से इसको करते हैं। क्या है 1 + x + x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का 1 से गुना करने पर इस यही रह जाएगा। अब यहाँ ये -1 गुने -1 1 हो जाएगा, अब माइनस गुने माइनस प्लस, इन दोनों में गुना कीजिए तो x से कम x प्लस x गुने x स्क्वायर, इतना गुने इतना क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई पहले ही से 1 माइनस x का क्या है होल स्क्वायर। इट मीन्स इसको पहले 1 माइनस x लिख के 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। दोनों का स्क्वायर है तो एक साथ में लिख दिया। अब एक फार्मूला आप पढ़े होंगे AQ - BQ, तो AQ - BQ बराबर क्या होता है A - B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर हो गया। तो इसी फार्मूला पर ये सेट हो जाएगा। कैसे, तो A के जगह पर 1 का B के जगह पर x इंटू 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस AB मतलब 1 इंटू x भी लिख सकते हैं, प्लस B स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। इसी फार्मूला पर आ गया। तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं AQ - BQ को 1 A के जगह पर क्या है 1 मतलब AQ और माइनस B के जगह पर Q हो गया। और इसका होल स्क्वायर ऑलरेडी तो यहाँ है ना, तो इतना का फार्मूला ये आ गया और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब जो है बराबर में हम क्या लिख सकते हैं 1 का पावर 3 1 माइनस XQ का होल स्क्वायर, यही क्या है और यही हो गया हमारा रूट। क्वेश्चन 13 है कि सिद्ध करना है कि ये क्वेश्चन। अब हम इसको ले रहे हैं LHS। तो बताओ LHS क्या है 1 + A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 2AB 2B। यहाँ बताइए क्या है 2AB 1 माइनस A स्क्वायर प्लस और यहाँ बताइए और तो ये हो गया। अब हम करते हैं कि R1 में BR3 को जोड़ देते हैं। किसको
R1 में मैं जोड़ता हूँ BR3 को। किसको? तो बताइए क्या हो जाएगा। समझिए, इसे स्टेप को समझना है। R1 का मतलब ये रफ में मैं समझा रहा हूँ, 1 + a² माइनस जोड़ BR3, तो B में R3 में गुना करो, 2B में B से गुना कर दो, 2B² मतलब a + a², 2B² में से B² घटेगा, B²। आ गया? इट मीन्स कि इसमें R1 में BR3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + a हो गया। इसी तरह इसमें 2AB में जोड़ दीजिए BR3, क्या हो जाएगा, -2AB, मतलब 2AB में से 2AB घटेगा, 0 हो गया। अगला स्टेप में आइए, R1 -2B है, जोड़ BR3, इसमें B से गुना करो तो क्या हो जाएगा, B एकम B माइनस a² B और माइनस BQ हो गया। B में से 2B घटाइए, -a² B माइनस BQ। इट मीन्स तीनों में से यदि हम माइनस कॉमन ले लें, -B, तो क्या बचेगा यहाँ, 1 प्लस a² प्लस B²। इतना आ गया। अगला स्टेप क्या है, 2AB 2B 1 माइनस a² प्लस और 2A -2A 1 माइनस a² माइनस B² हो गया। अब जो है हम अगले स्टेप में आते हैं, देखते हैं। अब जो है हम करते हैं कि ऐसा हमको करना है कि कॉमन 1 + a² प्लस B² और जगह भी आ जाए। तो अब हम करते हैं कि R2 में R2 में R3 की क्रिया करते हैं। समझ लीजिए, यहाँ है 1 माइनस a² प्लस B², तो इसमें किससे गुना करके जोड़ दें या घटा दें इसमें कि 1 + a² प्लस B² आ जाए, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2a² में से a² घटेगा, a² आ जाएगा। इट मीन्स कि अब हमको करना है क्या, R2 में हमको घटा देना है AR3 को। R2 में से घटा दिए हम किसको, AR3 को। तब बताइए R1 का मान क्या है, 1 + a² प्लस और -B इंटू 1 + a² प्लस, यहाँ क्या हो गया, तो बताइए 2AB में से A में गुना करो, 2AB घट जाएगा, आ जाएगा। अब इतना में से माइनस गुने माइनस प्लस 2a² इसमें जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 1 + a² प्लस B²। आप रफ में भी डिटेल में कर सकते हैं। अब यहाँ आइए 2a है, इसमें मैं रफ में करके बता ही रहा हूँ। हो गया यहाँ 2a और माइनस AR3 का मान क्या हुआ, 1 माइनस a² माइनस, तो 2a है तो 2a माइनस a कम, माइनस गुने माइनस a गुने a² माइनस गुने माइनस AB²। 2a में से a जाएगा, a प्लस AQ प्लस, तीनों में से यदि हम कॉमन ले लें a तो क्या बचेगा, 1 प्लस B²। और इसमें क्या आ गया, 2B माइनस 2a 1 माइनस a² माइनस B²। इतना आ गया। अब
R1 में से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, और R2 में से भी, तो कम से कम पावर 3 लाना है तो 2 गो तो आ गया, बाकी को हल कर देंगे तीसरा भी आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इतना पहले आप लिखिए फिर आगे। इस R1 और R2 में से R1 तथा R2 में से क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर तब क्या हो जाएगा, तो समझिए 2 गो हम उभयनिष्ठ ले लिए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में मैंने उभयनिष्ठ ले लिया। अब जब इसमें उभयनिष्ठ हम ले रहे हैं तब क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ क्या बचेगा, 1 0 माइनस बी, इसमें क्या बचेगा 1 ए, इसमें बताइए और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। अब जो है किसके अलोंग हल करना आसान है, हम कर देते हैं R1 के अनुदिश ही, R1 के अनुदिश हल करने पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर। अब यह R1 है 1 प्लस में रहेगा, इनटू क्या हो जाएगा, इस रो कॉलम को छोड़ दीजिए, 1 ए माइनस 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बी इंटू, इस रो और कॉलम को छोड़ दो, 0 1 2b माइनस 2a हो जाएगा यही। अब जो है इसको हम हल करते हैं तो क्या हो गया बताइए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर इंटू, 1 से गुना करेंगे यही रह जाएगा, 1 से गुना कीजिए, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस गुने माइनस 2a गुने ए हो गया। अब प्लस गुने माइनस b इंटू 0 गुने माइनस 2a माइनस 2b ए कम, इतना हो गया। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इंटू क्या है, 1 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा माइनस बी स्क्वायर, ये ख़त्म है, माइनस गुने माइनस b गुने 2b बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का, और यहाँ क्या बचा, 1 प्लस ए स्क्वायर 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटेगा तो पावर 2 और यहाँ 1 मिल के 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का पावर बराबर, और यही हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन 14 देखते हैं, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है हमको, तो मोड क्या है बताइए, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए, और क्या है ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 और सी बी, यहाँ क्या है ए सी बी सी, यह बराबर होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, ऐसा हमको प्रूफ करना है।
तो देखिए कैसे मैं प्रूफ करता हूँ। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ क्या, LHS इज इक्वल टू क्या है, प्लस 1 AB और यहाँ क्या होगा, और यहाँ बताइए, और हो गया। अब हम करते क्या हैं कि R1 में से A, R2 में से B और R3 में से C कॉमन ले लेते हैं। तो R1, R2 तथा R3 में से क्रमशः A, B तथा C क्या, उभयनिष्ठ लेने पर। तो जब हम इसमें से कॉमन ले लिए A, इसमें से B और इसमें से C, तो इधर आ क्या जाएगा, ABC। और इसमें A कॉमन लो तो यहाँ क्या बचेगा, A प्लस 1/A। क्या बचेगा, समझ लीजिए इसको। इसमें से A कॉमन लिए, मतलब A से इसमें गुना करेंगे तो फिर इतना ही आना चाहिए। तो A गुने A और जोड़ A से 1/A में गुना करेंगे तो A से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा। तो इसमें से जब A कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा। अब बताइए, इसमें से A कॉमन लिए तो, और इसमें, अब बताओ कि इसमें B कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा, और यहाँ, हाँ, और यहाँ इसमें C कॉमन लिए हैं तो, हाँ हाँ, ये हुआ, हो गया। अब हम करते क्या हैं, R1 में से R2 और R2 में से R3 घटा देते हैं। R1 में से R2 तथा R2 में से R3 घटाते हैं तो क्या बचेगा, ABC। A प्लस 1/A में से A घटाओ, क्या बचेगा, 1/B में से इसको घटा दो, -1/B, दोनों माइनस में चला जाएगा ना। C में से C घटाओ, फिर अब इसमें से इसको घटाओ, A में से A, B प्लस 1/B में से B घटाओ, हो गया। और C में से इसको घटाओ, यहाँ क्या बचा, और हो गया इतना। अब जो है, तो अब हम करते क्या हैं कि C1 में A से गुना करते हैं, किससे, और C2 में B से, C3 में, ताकि बटा इसका समाप्त हो जाए। तो C1 कॉमा क्या, C2 तथा C3 में क्रमशः A, B तथा C से गुना करने पर। हो गया। तो बताइए पहले से क्या था, ABC, और जब गुना करेंगे इसमें तो उसके बदले यहाँ हमको क्या लिख देना पड़ेगा, ABC बटा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम गुना करेंगे इसमें A से, इसमें B से, इसमें C से, तो गुना ऐसे ही नहीं, उसके बदले कुछ लिखना तो पड़ेगा। तो जैसे 5 में हम क्या कर सकते हैं, 2 से गुना कर सकते हैं, तो इस 5 ही रखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1/2 पहले लिखना पड़ेगा, तब ना 2 से 2 कटेगा, तो ये 5 का 5 ही रहेगा। अदरवाइज 5 में सीधे 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो अपना मन से गुना कर दोगे जैसे चाहोगे,
बच्चा होता है, आंसर आता है 5 और आंसर में दिया रहता है 7, तो 5 + 2 बराबर लिख देता है 7 आंसर। कहाँ से 2 आया सोचते रहो, क्या वही काम करोगे? तो यहाँ समझिए, हमको रखना ही 5 है तो 5 ही रखना है, लेकिन हमको गुना में भी लिखना है, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या कर देते हैं, हमको यही चीज़ रखना है, तो लेकिन रूप बदल भी देना है। तो बदलने के लिए मैंने इससे A से B से C से गुना किया, तो उसके बदले में यहाँ लिखेंगे तो ना कट जाएगा, तो उतना ही का उतना रहेगा। अब आइए, जब इसमें A से गुना करेंगे तो क्या बचेगा, 1 0 A²। थोड़ा दिमाग लगाइए। B से तीनों में गुना कीजिए, -1 1 B² हो गया। इसमें C से गुना कीजिए, हाँ C² प्लस हो जाएगा। C से तीनों में गुना कर दिया मैं। अब आइए, ABC से ABC कैंसिल, किसी के अलॉन्ग हल कर दीजिए। तो मैं हल कर रहा हूँ R1 के अनुदिश हल करने पर, इसका मैं अगला स्टेप लिख दिया, इसलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये मैंने रफ किया, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब आइए, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो एक रो कॉलम को छोड़ दो, क्या बचेगा, दूसरा माइनस, क्या है, -1 इंटू रो कॉलम छोड़ दीजिए, तीसरा 0 है, तो बात खत्म हो गई। यहीं पर आइए, 1 से गुना कीजिए, C² प्लस 1, माइनस गुने माइनस B² एकम, माइनस गुने माइनस 1 इंटू 0 से गुना करो इसमें, माइनस गुने माइनस A² एकम, तो बराबर C² प्लस 1 प्लस B² जोड़ A² में 0 जोड़ेंगे, A² एकम। इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से क्या लिख सकते हैं, बराबर, यही हमारा हो गया प्रूफ। प्रश्न संख्या 15 तथा 16 में सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन 15 है कि यदि A एक 3×3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो मोड ऑफ KA का मान होगा। तो क्या होगा मान समझिए। क्वेश्चन है ये 15। मान लेता हूँ मैं, माना कि कोई आव्यूह A है, इसका मेंबर मैं मान लिया इसको A1 B1 C1, A2 B2 C2 A3 B3 C3 मैं मान लिया एक। अब जो है इसलिए KA बराबर क्या हो जाएगा, तो KA बराबर क्या होगा, तो इसमें हम गुना कर देंगे किससे, K से, तो क्या हो जाएगा A1 B1 C1 A2 C2 A3 C3। तो K से गुना करने का मतलब क्या, सब में गुना हो जाएगा, यही ना होगा। KA1 KB1 आव्यूह में आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, KA2 KB2 KC2 KA3 KB3 KC3 हो गया। इसलिए अब मोड कह रहा है कि मोड ऑफ KA का मान क्या होगा। तो जब मोड आ गया तो आव्यूह बदल जाएगा, डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, मोड ऑफ KA1 KB1 KC1 KA2
KC2 K3 KB3 K हो जाएगा इतना। अब हम R1 R2 R3 तीनों में से कॉमन ले लेते हैं K R1, R2 तथा R3 में से K उभयनिष्ठ लेने पर तो क्या हो जाएगा, तीनों में से K हम लिए हैं तो K गुने हो गया। अब यहाँ बताइए क्या आ गया, A1 B1 C1 और यहाँ B2 C2 और यहाँ B3 C3 हो गया। अब बताइए कि K गुने K क्या हो जाएगा, KQ। आई मान किसका आ गया, यही का ना। तो यहाँ अभी था तो A था, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ गया तो क्या लिखेंगे, मोड A। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो गया, C ऑप्शन इसका सही हो गया। बनाइए। कौन सा कथन सही है? ए, सारणी एक वर्ग आव्यूह है। बी, सारणी एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है। सी, सारणी एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है। डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, तो स्पष्ट है कि सारणिक आव्यूह तो है नहीं, तो ये सही नहीं है। बी, सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है, ये बात सही है कि आव्यूह से संबंध एक संख्या है, लेकिन इसमें गलती क्या है कि कौन से आव्यूह से संबंधित है, ये बात क्लियर नहीं है। तीसरा ये सी, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबंध एक संख्या है, ये बात बिल्कुल सही है कि यह सारणिक आव्यूह भी है और आव्यूह में भी किससे संबंधित, वर्ग आव्यूह से, तो ये सही है। डी में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सही हुआ सी। तो इसके साथ ये लेसन समाप्त हो गया आपका।